हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ कंपटीशन। थ्योरी ऑफ कंपटीशन क्या है? दैट इज़ कि मैथमेटिक्स के रिलेटेड है, जिसमें हमने लैंग्वेज, ऑटोमेटा और ग्रामर क्या हमने जनरेट करनी है। इन तीनों को समझना है, इन तीनों को देखना है। ठीक है, लैंग्वेज में क्या आता है? सबसे पहले दैट इज़ द सिंबल। सिंबल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, दैट इज़ अ सिंगल ए बी सी, दैट इज सी की ये सब क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है लैंग्वेज के। 0 1 2 नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, दैट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लैंग्वेज। इनको हम क्या बोलते हैं? सिंबल। नेक्स्ट इज द अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या है? दैट इज़ द फाइनाइट सेट ऑफ सिम्बल्स। जैसे ए कॉमा बी आ गया, ए कॉमा बी कॉमा सी आ जाएगा। ठीक है, दैट इज़ द अल्फ़ाबेट। फाइनाइट सेट आ जाएगा एक सिम्बल्स का। ठीक है, सेट क्या होता है? दैट इज़ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कलेक्शन होती है कि सेम नंबर ऑफ सेम डेटा टाइप्स के या सेम तरह के जो है वो एक सेट के अंदर आएंगे। जैसे अगर एक अल्फ़ाबेट है तो सारे अल्फ़ाबेट्स ही एक सेट के अंदर आएंगे, और अगर नंबर्स है तो सारे नंबर्स ही एक सेट के अंदर आएंगे। दैट इज़ द ऑर्डर्ड कलेक्शन है इसमें। उसके बाद क्या है? स्ट्रिंग, अ कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स या सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स, जिसमें ए भी आ सकता है, डबल ए भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, अप टू सो ऑन। ये क्या है? हमारी ए कॉमा बी के लेंथ हमारी 2 है, सो डबल ए बी बी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मतलब सी डी ए से कुछ भी ले सकते हैं। लैंग्वेज क्या है? कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। अगर हम एल को 1 ले रहे हैं, दैट इज़ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3। अगर हमने 3 लेंथ लिए ना, तो उसमें ट्रिपल ए, डबल ए बी ए, मतलब 3 जो है वो डिजिट्स या 3 अल्फ़ाबेट्स आएंगे। L2 लैंग्वेज 2 इक्वल्स टू इन्फिनाइटली, दैट इज़ कि ऑल द स्ट्रिंग स्टार्ट्स एंड एंड फ्रॉम ए। कि हम कोई भी स्ट्रिंग ले रहे हैं वो ए से स्टार्ट भी होगी और एंड भी होगी। दैट इज़ कि डबल ए आ गया, ए आ गया, ट्रिपल ए आ गया, 4 टाइम्स ए, 5 टाइम्स ए, मतलब कि स्टार्ट भी और एंड भी क्या वो ए के साथ हो रही है। और अगर लेंथ 0 है तो इसका मतलब एप्सिलॉन, मतलब उसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, हम उसको क्या एप्सिलॉन ही लेंगे। नेक्स्ट इज़ दी ऑटोमेटा। ऑटोमेटा में क्या आता है? दैट इज़ कि वो लैंग्वेज जनरेट कर रहा है। अब लैंग्वेज क्या है? 2 तरह की जनरेट हो रही है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट लैंग्वेज। ठीक है, फाइनाइट लैंग्वेज में क्या कि प्रॉपर लेंथ बताई जाएगी कि जैसे लेंथ 2 लेनी है, 3 लेनी है। ठीक है, और इनफाइनाइट में क्या लेंथ नहीं बताई जाएगी, सिर्फ बताया जाएगा कि इससे स्टार्ट हो रहा है और इससे एंड हो रहा है, या ये सेकंड नंबर पे आना चाहिए ये, और आगे पीछे कोई भी एलिमेंट्स आ सकती है। ठीक है, उसमें कोई लेंथ गिवन नहीं होगी, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ऑटोमेटा क्या है? मैथमेटिकल मॉडल है टू सॉल्व द प्रॉब्लम वेदर द स्ट्रिंग कम इन लैंग्वेज और नॉट। एक मैथमेटिकल मॉडल है कि हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना, चाहे कि वो स्ट्रिंग जो है वो लैंग्वेज में आ रही है या नहीं आ रही। उसके बाद क्या है? पावर ऑफ एप्सिलॉन, दैट इज़ की लैंग्वेज हमने सेट है हमारे पास ए कॉमा बी का। अगर एप्सिलॉन नोट लिया, मतलब कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विद लेंथ 0, उसमें क्या आएगा? सिर्फ 5 आ जाएगा, नल आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। अगर उसकी पावर 1 है तो ए कॉमा बी आ जाएगा लेंथ 1 के साथ। अगर एप्सिलॉन पावर 2 है तो लेंथ 2 आ जाएगी, ए डबल बी ए सी ऐसे अप टू सॉन। अगर 3 है तो 3 टाइम्स वाले अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? क्लीन क्लोजर एंड पॉजिटिव क्लोजर। एप्सिलॉन स्टार एंड एप्सिलॉन प्लस। स्टार में क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ ऑल पॉसिबल लेंथ, कि हम हर पॉसिबल लेंथ की स्ट्रिंग जो है वो हम लेंगे। और एप्सिलॉन प्लस में क्या होता है? दैट इज़ की ऑल द स्ट्रिंग्स पॉसिबल एक्सेप्ट एप्सिलॉन 0 और नल। प्लस में क्या, अब हम एप्सिलॉन और 0 या नल वैल्यू नहीं लेंगे, लेकिन क्लोजर में क्या है कि 0 एप्सिलॉन नल और हर कोई लेंथ वाली स्ट्रिंग जो है वो आ रही है। नेक्स्ट इज़ ए ग्रामर। ग्रामर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? दैट इज़ डिफाइंड एज ए क्वाड्रपल। इसमें क्या 4 चीज़ें आती हैं, वी टी पी एंड एस। दैट इज़ ए वेरिएबल, टर्मिनल, प्रोडक्शन रूल एंड स्टार्ट सिंबल। वेरिएबल हमें गिवन होगा, टर्मिनल मतलब कि हमने वो कहाँ से कहाँ तक जाना है, प्रोडक्शन रूल प्रॉपरली हमें रूल्स बताए जाएंगे कि इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है, ऐसे वैल्यू लेनी है, और स्टार्ट सिंबल कि इसी से ही स्टार्ट करना है। एग्जाम्पल गिवन है हमें एस बी स्लैश डाल के एप्सिलॉन, दैट इज़ कि हम ए एस और बी, और एस की जगह पे क्या हम अगर एप्सिलॉन लिख देते हैं तो ए बी आ जाएगा। ठीक है, दैट इज़ कि यहीं पे लैंग्वेज ख़त्म हो गई, और हम ए एस बी की जगह दोबारा ए एस बी भी फिल कर सकते हैं। अगर हमने ए एस बी की जगह दोबारा से ए एस बी फिल कर दिया तो वो डबल ए हो जाएगा, डबल मतलब कि, और अगर एस की जगह एप्सिलॉन फिल कर दिया तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लैंग्वेज आ जाएगी। ऐसे ही अप टू सॉन हम 3 टाइम्स पुट कर सकते हैं, एस की जगह पे 4 टाइम, जितनी बार मर्जी पुट कर सकते हैं। तो हमारा ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर ए क्यूब ए 4 बी 4 अप टू ए पर एन बी पर एन तक आ जाएगा, जहाँ एन की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0।
नेक्स्ट क्या ले रहे हैं, हमने एस लिया, दैट इज़ की डबल एस आ गया, मतलब यही से एस क्या होगा, या कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या स्टार्ट सिंबल है, और एस की जगह हम ए एस बी पुट कर सकते हैं, एस की जगह हम बी एस ए पुट कर सकते हैं, और एस की जगह हम एप्सिलॉन पुट कर सकते हैं। ये हमारे 3 एस बाकी की क्या है, दैट इज़ दी प्रोडक्शन रूल्स है। ठीक है, अगर हम डबल एस से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने डबल एप्सिलॉन लिया, सिर्फ एप्सिलॉन आ गया। ठीक है, और हमने अगर एक एस की जगह पे ए एस बी ले लिया और दूसरे एस की जगह पे बी एस ए ले लिया तो हमारा ए बी और बी ए आ जाएगा, क्योंकि दूसरे एस पे हमने क्या एप्सिलॉन फिल कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी डबल एस है, हमने यहाँ पे क्या फिल किया, ए एस ए, एक एस का हमने फिल कर दिया, दूसरे एस को ऐसे ही रहने दिया, तो अब ये वाले एस को एप्सिलॉन पुट करके डबल ए बन गया। सेम इस तरह ये वाला ले रहे हैं तो बी एस ए पुट कर दिया, तो पहले बी एस ए आ जाएगा और दूसरी जगह पे हमने एप्सिलॉन पुट करके बी ए, मतलब ऐसे नंबर ऑफ़ लैंग्वेजेस क्या हम क्या जनरेट कर सकते हैं। ठीक है।